हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री सेंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री सेंटर में आज हम पढ़ेंगे लिलिएसी फैमिली। बोटनी की ब्रांच का पार्ट है लिलिएसी फैमिली या वनस्पति विज्ञान का। इसके बारे में पढ़ेंगे आज लिलिएसी फैमिली के 11th 12th और क्या नाम 11th वालों के और बेसिक सेकेंडरी वालों के लिए इंपॉर्टेंट फैमिली है। लिलिएसी फैमिली को हम पढ़ेंगे आज, क्लासीफाई करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे लिलिएसी फैमिली का। देखिए क्लासिफिकेशन में लिलिएसी फैमिली के सबसे ऊपर की ओर डिवीजन एंजियोस्पर्मिक प्लांट होगा। कैसा प्लांट होगा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट होगा। क्लास मोनोकोटिलेडन साइंस के अंदर एक मोनोकोट पाया जाएगा, ओनली मोनोकोटिलेडन प्लांट्स होगा। सीरीज कोलोरीफेरेसी होगी। किस सीरीज का होगा? कोरोलीफेरी सीरीज का होगा। ऑर्डर लिलियस होगा, फैमिली लिलिएसी होगी। एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, मोनोकोटिलेडन है और कोरोलीफेरेसी फैमिली के और सीरीज है, ऑर्डर लिलिएसी है, फैमिली लिलिएसी है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में इसको दूसरे नाम लिली के नाम से जानते हैं। कॉमन नेम इसका लिली है। लिलिएसी से लिली को कॉमन किया गया है, लिलिएसी कॉमन नेम है इसका। सेकंड देखिए कितने जेनेरा? 250 जेनेरा। ऑल वर्ल्ड में 250 जेनेरा एंड 4000 स्पीसीज, यानी कि 250 जेनेरा एंड 4000 स्पीसीज पाई जाएगी पूरे वर्ल्ड में। लिलिएसी फैमिली में 250 जेनेरा एंड 4000 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में पाई जाएगी, जो कि प्लांट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रोथ करेंगे। इस फैमिली के जो प्लांट होंगे वह ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट में देखिए इंडिया में 169 जेनेरा इंडिया में पाए जाएंगे और 1050 स्पीसीज, यानी कि 1050 जातियाँ पाई जाएगी इंडिया में। इन इंडिया में पाई जाएगी 169 जेनेरा और 1050 स्पीसीज। जेनेरा जो होते हैं उनको हिंदी में वंश बोलते हैं, वंश हिंदी में बोलते हैं वंश इनको। इसके बाद देखिए इंपोर्टेंट मेंबर्स ऑफ इन दिस फैमिली। इंपोर्टेंट मेंबर्स इन दिस फैमिली, इस फैमिली के इंपोर्टेंट मेंबर्स मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पर। रस्कस ओसलेंटस, सेकंड है एलम स्पीसीज, थर्ड है टुलिपा स्पीसीज। टुलिपा स्पीसीज का ही हम डायग्राम बनाएंगे, फ्लावर डायग्राम भी टुलिपा स्पीसीज का ही देंगे। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में देखें इस फैमिली में प्लांट हर्बेसेस होते हैं। प्लांट मोस्टली पेरिनियल होते हैं। प्लांट जीरोफाइटिक नेचर के होते हैं। इसके बाद देखें स्टेम, यानी कि इस फैमिली के जो प्लांट होंगे वह हर्बेसेस होंगे, उन पर कुछ पत्ते नीचे के ऊपर पाए जाएंगे। हर्बेसेस मतलब झाड़ी के आकार के भी होंगे और सिलेंड्रिकल सीधा स्टेम भी पाया जाएगा। देखिए इसके बाद मोस्ट स्टेम में देखिए स्टेम हर्बेसेस होगा, सॉफ्ट होगा, यानी कि सॉफ्ट सिलेंड्रिकल गोल होगा। सम स्पीसीज स्टेम आर अंडरग्राउंड, यानी कि कुछ स्पीसीज का जो स्टेम होगा वो अंडरग्राउंड होगा, कुछ स्पीसीज में जो स्टेम होगा वो अंडरग्राउंड होगा। नेक्स्ट देखिए लीव्स, कैसी लीव्स होगी? सिंपल कंपाउंड लीव्स, सिंपल लीव्स होगी, कंपाउंड लीव्स होगी। कंपाउंड लीव्स का एग्जांपल है एलोवेरा। एलोवेरा में स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। जिन लीव्स के ऊपर स्पाइन प्रेजेंट होते हैं वे लीव्स कैसी होगी? कंपाउंड लीव्स होगी। देखिए एलोवेरा स्पाइन प्रेजेंट, एलोवेरा में क्या होते हैं? स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आता है हमारा इन्फ्लोरेसेंस। इस फैमिली में सोलेटरी, एक्सिलरी, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है पहले देख लीजिए। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन प्लांट, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन प्लांट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि पौधे पर फ्लावर्स के लगने के क्रम को या पुष्प के लगने के क्रम को कहते हैं पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस। देखिए इसको हिंदी में पुष्पक्रम बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस को। इन दिस फैमिली, इस फैमिली में सोलेटरी, एक्सिलरी, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। कुछ स्पीसीज में कंपाउंड साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस देखिए एग्जांपल दिया है मैंने कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस का, कंपाउंड साइमोस टाइप का। साइमोस आप जानते हो, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जिसमें ऊपर की ओर ओल्ड फ्लावर और नीचे की ओर यंग फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, उसको साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। देखिए फ्लावर्स देखिए ब्रैक्टेड ब्रैक्ट प्रेजेंट होगी, पेडिसलेट पेडिसल से निकलेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब ओरिजेंटल काटेंगे तो दो बराबर पार्ट नजर आएंगे। समटाइम जाइगोमॉर्फिक, यानी कुछ फ्लावर्स कैसे होंगे? जाइगोमॉर्फिक होंगे। इनको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली डिवाइड करने पर उन पार्ट के उस फ्लावर के 4 इक्वल पार्ट नजर आएंगे। कैसा फ्लावर्स होगा? जाइगोमॉर्फिक होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा, ट्राइमेरस, हाइपोगाइनस होगा। इसके बाद है पेरियंस। पेरियंस इंपॉर्टेंट है इस फैमिली के लिए, इंपॉर्टेंट है पेरियंस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है क्या? द नंबर ऑफ टेपल इज नोन एज पेरियंस, यानी कि फ्लावर्स के पेटल्स या सेपल्स के बाहर की ओर प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर, टेपल्स के स्ट्रक्चर होती है, उसको टेपल्स बोलते हैं। फ्लावर्स में सेपल तथा पेटल्स के बाहर की ओर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसे टेपल्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं पेरियन। द नंबर ऑफ टेपल्स इज नोन एज पेरियंस। टेपल्स आर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। टेपल आर 6 टेपल्स प्रेजेंट होंगे, अरेंज्ड इन 2 रिंग्स, 2 रिंग में प्रेजेंट होंगे, 3 + 3 के रिंग में, 3 एक साइड होंगे, 3 एक साइड होंगे, रिंग में प्रेजेंट होंगे। इसके बाद है पॉलीपेटिलस होगा, वेलवेट एस्टिवेशन होगा। टेपल आर पर्पल होंगे,
इन कलर, यानी कि टेपल जो होंगे उनका कलर कैसा होगा, पर्पल कलर के होंगे, बैंगनी कलर के होंगे। एंड्रोसियम देखिए, द नंबर ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोसियम। द नंबर ऑफ स्टेमन इज नोन एंड्रोसियम। स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट इज मेल पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इन दिस फैमिली स्टेमन आर 6 डाइथिकस डॉट्स विद इंट्रोज। कैसा होगा फ्लावर्स, इन दिस फैमिली में स्टेमन 6 स्टेमन पाए जाएंगे, डोर से डाइथिकस होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे, डोर से फिक्स्ड यानी कि एक दूसरे से बंधे हुए होंगे। इसके बाद है हमारा गाइनोसियम। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और या इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट है हमारा गाइनोसियम। The number of carpel is known as gynoecium. Gynoecium, it is a female reproductive part. Female reproductive part of the flower. Of the flower. Carpel 3. Carpel 3. Tricarpellary. Tricarpellary. Syncarpus. Syncarpus. Superior ovary. Superior ovary. Axial placentation. Axial placentation. Style simple with trifid stigma. ट्राइफिड स्टिग्मा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए गाइनोसियम क्या होगा, द नंबर ऑफ कार्पेल इज नोन एज गाइनोसियम। द नंबर ऑफ कार्पेल इज नोन एज गाइनोसियम। इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि फ्लावर्स का कैसा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, जनांग होगा। उसके बाद देखिए द फ्लावर कार्पेल 3, ट्राइकार्पेल कार्पेल 3 होगी तो ट्राइकार्पेल होगी, सिंकार्पस ओवेरी होगी, सुपीरियर ओवेरी होगी, एक्सेल प्लेसेंटेशन होगा, स्टिल सिंपल जो उसकी स्टाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी वो सिंपल होगी विद ट्राइफिड स्टिग्मा। स्टिग्मा होगा 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। देखें नेक्स्ट हेडिंग में फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या होगा इसका, कैप्सूल लाइक, कैप्सूल लाइक। कैप्सूल के आकार का होगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम देखिए,
देखिए गाइस इसमें क्या होगा, कितने सेपल्स इसमें 4 सेपल्स होंगे। सेपल्स आर ग्रीन कलर, सबसे बाहर की स्ट्रक्चर फ्लावर्स के नीचे की ओर प्रेजेंट होती है। 4 सेपल्स होंगे, 3 पेटल्स होंगे। कितने पेटल्स होंगे? 3 पेटल्स होंगे। फ्लावर्स कैसा होगा? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होगा, यानी कि फ्लावर्स को 2 बराबर भागों में काटने पर कैसे 2 समान पार्ट नजर आएंगे? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होगा। उसके बाद देखिए एंड्रोसियम कितने होंगे? स्टेमन, एंड्रोसियम स्टेमन 1 2 3 4 5 6 स्टेमन हो गए, 6 स्टेमन होंगे। और जो ओवेरी होगी वो ट्राइकार्पली होगी, यानी कि 3 भागों में डिवाइड रहेगी ओवेरी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला देखिए बी आर एक्टिनोमॉर्फिक ओवेरी P6 3+3 A6 G3। देखिए हमारा फ्लोरल फॉर्मूला को समझिए। बी आर प्रेजेंट होगी, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होगा, 2 बराबर भागों में काटने पर क्या होगा? 2 समान पार्ट नजर आएंगे। इसके बाद कैसा होगा? इसके देखिए मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही बराबर पर प्रेजेंट होगा, एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होंगे। मेल एंड फीमेल प्लांट एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होंगे, एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होंगे। देखिए इसके बाद देखिए P6 के पेरियंथ जो होंगे 3+3 के रेशो में होंगे, 3+3 के अरेंजमेंट में होंगे। P6 होंगे 3+3 के अरेंजमेंट में होंगे। उसके बाद देखिए A6 जो एंड्रोसियम है यानी कि स्टेमन में 6 है, और G3 ओवेरी ट्राइकार्पेली है। इसका डायग्राम है एलम टुलिपा स्पीशीज, टुलिपा स्पीशीज। और ये फ्लोरल फॉर्मूला भी टुलिपा का ही है। टुलिपा स्पीशीज। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमने टिश्यूज लेकर आएंगे, ऊतक को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से जल्दी।